दिल्ली का सुप्रसिद्ध इंस्टीट्यूट तक्षशिला अब विदेशों में भी फैलाएगा शिक्षा का प्रकाश। शिक्षा के क्षेत्र में एक नई क्रांति आने वाली है। दिल्ली का सुप्रसिद्ध तक्षशिला इंस्टीट्यूट, जो कई वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में प्रथम स्थान पर बना हुआ है, अब भारत के बाहर विदेशों में भी अपनी इंस्टीट्यूट खोलने जा रहा है। यह कदम शिक्षा के स्तर को नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए उठाया गया है। जी हाँ, तक्षशिला इंस्टीट्यूट, जो दिल्ली और भारत में अपने उच्च शिक्षा मानकों के लिए जाना जाता है, अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी छाप छोड़ने के लिए पूरी तरह तैयार है। इंस्टीट्यूट के संस्थापक गुप्ता जी और निदेशक का कहना है कि उनका उद्देश्य सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है, बल्कि वे पूरी दुनिया में गुणवत्तापूर्ण और आधुनिक शिक्षा प्रदान करना चाहते हैं। आज का जो प्रोग्राम, इसके बारे में आपका क्या कहना है? आज तक्षशिला इंस्टीट्यूट, तक्षशिला एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड का 27वां फाउंडेशन डे है। 8 मार्च 1998 को हमने 3 बच्चों से तक्षशिला इंस्टीट्यूट की शुरुआत की थी और आज हमारी अप्रोक्सीमेटली 12 से 13 स्टेट में कम से कम 15 ब्रांचेस के साथ हम काम कर रहे हैं। और आज के दिन ही हम जो अपनी फाउंडेशन को मजबूत किया है, उसके लिए हम डिफरेंट विंग्स स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे तक्षशिला ऑनलाइन है, तक्षशिला डीएलपी है। तक्षशिला के साथ इतने साथ काम करते हुए जो हम लोगों ने महसूस किया था ऑफलाइन सेंटर में बच्चों की प्रॉब्लम को सोल्व करते हुए, कि जो बच्चे सेंटर पे नहीं आ पाते उन्हें ऑनलाइन के लिए भी दूर से बैठे हुए हम क्लासेस दे सकें, तो उसके लिए कुछ विंग्स हमने स्टार्ट करी हैं। तक्षशिला लाइव, और एक जिन बच्चों को हम अपने स्टडी मटेरियल की वजह से हेल्प कर पाएँ, तो वो दूसरी विंग होगी हमारी तक्षशिला डिजिटल लर्निंग प्रोग्राम। और एक विंग हमारी है तक्षशिला, जैसे स्कूल्स के साथ हम अगर एसोसिएट होते हैं, तो स्कूल में जो अच्छे बच्चे होते हैं, मान लिया वो कोचिंग पे नहीं पहुंच पाते, तो हमारी जो टीम वहीं स्कूल में जाके पढ़ा देती है। तो स्कूल इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है, और ये वाली दूसरी नेक्स्ट विंग हमारी। और एक हमारी जो गवर्नमेंट के साथ हम इम्पैनल्ड है, जैसे दिल्ली गवर्नमेंट के साथ हैं, कर्नाटक गवर्नमेंट के साथ हैं, छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के साथ हैं, अभी रिसेंटली हम आपके पास झारखंड गवर्नमेंट के साथ भी इम्पैनल्ड हुए। तो इसमें क्या होता है, गवर्नमेंट के यहाँ जो गरीब बच्चे होते हैं, SC ST OBC या जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं और वो फीस नहीं दे पाते कोचिंगों की हाई, तो गवर्नमेंट उनको आपके पास कोचिंग के साथ टाइप करती है और वो उन बच्चों को हम पढ़ाते हैं। इस साल हम लोगों ने जो दिल्ली गवर्नमेंट को अराउंड 50 to 60% नीट और जेईई का रिजल्ट दिया है, और आशा करते हैं कि गवर्नमेंट के साथ और बाकी विंग को लेके हम और अच्छा करते रहेंगे। आकाश से कितना डिफरेंट है? देखिए, मैं नाम नहीं लेना चाहता किस इंस्टीट्यूट का, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, उनमें और हम में अंतर ये है, हमारा जो मेन फोकस है वो एक क्लास में अराउंड 35 स्टूडेंट के आसपास हम रखते हैं। आई टू आई कॉन्टेक्ट है। और दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात है, जो आपके पास ओनर खड़ा है वो खुद मैथ्स का प्रोफेसर है। मेरी अंडर गाइडेंस पर्सनल अटेंशन ईच एंड एवरी बच्चों पे होती है, और मेरे जितने भी फैकल्टीज़ हैं उन सब का मॉनिटरिंग मेरे थ्रू होती है। हम ज़्यादा भीड़ भाड़ में विश्वास नहीं करते, आई टू आई कॉन्टैक्ट होता है, बिकॉज कोचिंग इज़ ए सर्विस सेक्टर, और इस सर्विस सेक्टर में स्टूडेंट का रिजल्ट देना ही मायने रखता है। हाँ, बोर्ड के लिए हम ये अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा। जनरली और कोचिंग में क्या करते हैं, बच्चों को ट्यूशन बाहर लगाने पड़ते हैं। हमारे अगर बच्चा आता है तो उस बच्चे को हम स्कूल लेवल की कोचिंग के साथ साथ एंट्रेंस की कोचिंग कराते हैं, और ये इंश्योर करते हैं कि बोर्ड में मिनिमम उसका 50 जो भी आपके पास कोर्स है वो आपके पास 50-60% कोर्स हम 3 महीने में NCERT का ख़त्म कर देते हैं, और उसके बाद फिर उसका जेईई और नीट का कोर्स कंप्लीट करते हैं साथ साथ में। और जब अभी नई एजुकेशन पॉलिसी आ रही है, जो सुनने में आ रहा है 10th में अब 2 बोर्ड होंगे, तो इसमें थोड़ा सा चेंज आएगा। ये चेंज होगा कि आपके पास जैसे जेईई में 2 एग्ज़ाम होते हैं, ऐसे ही 10th बोर्ड में 2 एग्ज़ाम होंगे। वो बच्चों के लिए कि उनका थोड़ा बर्डन उनके सिर से हटेगा। मतलब पहले पूरे साल का एक बार भी पेपर देना पड़ता था, अब उनके पास 2 चांस होंगे। उसके लिए हम लोगों ने पूरी प्रिपरेशन की है उनके कोर्स को उस टाइम से पहले कराने के लिए। एग्जाम से पहले बच्चे जो बोर्ड की प्रिपरेशन करते हैं,
देखिए बच्चा बोर्ड से पहले डिप्रेशन में इस वजह से आता है क्योंकि पूरे साल ज़्यादा उसने जो काम करा है ना उसको रिवाइज नहीं करा, अपने डाउट्स नहीं पूछे, और फिर उसे लगता है कि यार एक साल मेरे साथ तो इतना सारा सिलेबस है, मैं कैसे कंप्लीट करूँगा, तो वो कंप्लीट नहीं हो पाता। तो उसके लिए क्या उसे पीसेज वाइज कंप्लीट करना पड़ेगा। अगर बहुत ज़्यादा फोबिया फील हो रहा है तो पहले सिलेक्ट करना पड़ेगा कि जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं जहाँ से ज़्यादा वेटेज है उन चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को कंप्लीट करे। सारा ना इकट्ठा करने के चक्कर में उतना करे जितना वो कर सकता है। न्यू स्टूडेंट्स की क्या करेंगे? न्यू स्टूडेंट अपना जब अभी 10th इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट, 10 से 11th में बच्चा आता है तो दोस्तों के कहने पे ना जाए कि मुझे कॉमर्स लेना है, मुझे आर्ट्स लेना है, मुझे साइंस लेना है, मुझे ह्यूमैनिटीज लेना है। अपनी पोटेंशियल को पहचाने कि मेरा एम क्या है, मैं क्या कर सकता हूँ, मेरा मैथमेटिक्स अच्छा है या मेरा बायोलॉजी अच्छा है या मेरा लर्निंग अच्छा है, मेरा अंडरस्टैंडिंग अच्छा है। अगर किसी बच्चों को ज़रूरत भी पड़ती है तो वो आके तक्षला में एक टेस्ट होता है, तक्षला नेशनल टैलेंट एक्सप्लोसिव एग्जाम, उसके थ्रू हम बच्चों का माइक्रो एनालिसिस करते हैं। तो उसके बच्चों को हम बता सकते हैं कि तुम्हारा झुकाव इस साइड में है, साइंस साइड में है या कॉमर्स में है या मेडिकल में या इंजीनियरिंग में है। हाँ जी, काउंसलिंग, कैरियर काउंसलिंग और कौन से उसे स्ट्रीम लेनी है वो पूरी हम करते हैं। फ्यूचर प्लानिंग मैंने आपको अभी बताया, इतनी जो विंग है इसके साथ आने वाले टाइम में विद द गॉड ग्रेस हमें और सेंटर्स खोलने हैं, अब्रॉड में भी खोलने हैं और IPO तक पहुंचना है। गुप्ता जी कहते हैं कि हमारा सपना हमेशा से शिक्षा को वैश्विक स्तर पर पहुंचाने का रहा है। अब हम भारत के साथ साथ विदेशों में भी अपने नए केंद्र खोल रहे हैं ताकि हम दुनिया के हर कोने में उच्च गुणवत्ता की शिक्षा दे सकें। See, Takshila has been in the education thing for the last 27 years. I got associated with Takshila for the last 3 years. We have opened a center in Bangalore. Now I have also become a partner in Takshila. Takshila is extremely good in developing offline courses. Now we are getting into many other activities, programs like we are going to attach with the government organizations, and also we are developing a student integration program, and we are going to be professionally starting our digital operations. How many branches in India? We are overall having around 13 branches. 13 branches across India, including Bangalore, and we are going to start another 10 more branches in the coming days. What's your plan in future? Future, our objective is to go public, and we would like to go for a public offer. And besides that, our objective is to make sure that education is imparted to all the qualified children. And also, as Gupta ji has already explained to you, we are looking for 30 top performing, highly needed children, where we can give education free of cost. Any message for students? Students are extremely very, very important for developing our India. So educated students means that they will have a very vital role in developing our Indian nation. आज के टाइम में स्टडी जो बहुत महंगी हो चुकी है और आपने जो बच्चे हैं अफोर्ड नहीं कर पा रहे तो पेरेंट्स भी अफोर्ड नहीं कर रहे, इसके लिए कुछ आपने सुविधा उपलब्ध कराई है? मेरा नाम राकेश है और मैं बिजनेस डेवलपमेंट में यहाँ पर जनरल मैनेजर हूँ तक्षशिला में। सच्चाई तो ये है कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, मार्केट बहुत ज़्यादा कंपटीशन। जिस हब में हम जनकपुरी में बैठे हुए हैं सारे हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं, उसके बाद भी तक्षशिला बहुत अच्छी तरीके से सर्वाइव भी कर रहा है और अपना आउटपुट दे भी रहा है। तो जैसा कि आपका सवाल था महंगाई, तो तक्षशिला एकमात्र ऐसा ब्रांड है जो गवर्नमेंट के साथ मिलकर काम करता है आज की डेट में। यानी और भी होंगे लेकिन हम एक रिनाउंड ब्रांड है। बहुत सारे बच्चे हमने फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाए। अभी हमने एक दिल्ली गवर्नमेंट के माध्यम से एक योजना चलाई थी, 2018 में हमने उसको लॉन्च किया था, जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना। 15,000 बच्चे दिल्ली में उसमें फ्री ऑफ कॉस्ट कोचिंग लिए थे, 2500 रुपये उनको स्टाइपेंड दिया गया था। उसमें तक्षशिला को 1000 सीटें मिली हुई थी पर ईयर की, और वो आज की डेट में अच्छी जगह पर, यानी कि जैसे थोड़ी देर पहले सबने बताया 50% रिजल्ट हमारा है। और कोई भी इंस्टीट्यूट को उठाकर आप देख लीजिए 30% से ज़्यादा किसी ने क्रॉस नहीं किया होगा रिजल्ट देने में। हमने 30, 40, 50 तक हम पहुँचे ड्यू टू हमारा जो एकेडमिक है सॉलिड, उसकी वजह से। अब तो हम ऑनलाइन में भी आ रहे हैं, पूरा देश जुड़ेगा। स्पॉन्सरशिप के लिए मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ कि जितने भी स्पॉन्सर्स हैं हमारे इंडिया के अंदर, हम वेलकम करते हैं उनका। अगर उनको लगता है कि तक्षशिला के साथ मिलकर वो कुछ अच्छा करना चाहते हैं एजुकेशन में, एक तरह से सोशल कॉज है,
बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बात नहीं कर रहा, मैं वैसे ही बता रहा हूँ। तो वो हमारे साथ इन्वेस्ट कर सकते हैं, हमारे साथ आ सकते हैं। स्कॉलरशिप कोई लगती है आप लोगों को? बिल्कुल हमारे पास स्कॉलरशिप है, 90% नहीं, इवन 100% की स्कॉलरशिप। जैसे अभी टॉपर्स 30 हम लेके आने वाले हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट लेके आने वाले हैं। उसमें पढ़ाना, रहना, खाना सारा हम फ्री देंगे। इसके अलावा 90% 100% तक स्कॉलरशिप जाती है। जितने भी बच्चे हमारे मैरिट के होते हैं उनको हम 90 to 100% की स्कॉलरशिप देते हैं। मैंने सुना है कि आप ईडब्ल्यूएस के बच्चे भी रखते हैं, सच है? बिल्कुल, ये हकीकत है। बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं हमारे पास। 15% गवर्नमेंट की स्कीम से हम चलते हैं कि 15 से 20% तक के हमारे EWS और साथ में जो हमारा ST/SC OBC जो हमारा है क्राइटेरिया, उसमें जो गरीब बच्चे हैं उनको पढ़ाते हैं। कोई टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं। बच्चा अच्छा होना चाहिए, नहीं कुछ नहीं। बच्चा अच्छा होना चाहिए, पढ़ने वाला होना चाहिए। हमें लगता है कि बच्चा निकाल सकता है, क्रैक कर सकता है अपने कंपटीशन को, हम उसको जरूर पढ़ाएंगे। आपके 12th में बच्चा जब यहाँ से निकल जाता है उसके बाद भी आप लोग उससे जुड़े रहते हैं? बिल्कुल जुड़े थे लास्ट तक। अभी आपने थोड़ी देर पहले देखा कि बड़े बड़े जो पौधे पर अभी बच्चे हमारे काम कर रहे हैं, जो हमारे यहाँ से पढ़कर इतने लायक बने हैं। तो ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो हमसे जुड़े रहते हैं, और वो बच्चे हमारी मदद करते हैं। जो हमारे साथ, हमारा बच्चा पढ़ के एम्स में है, जो हमारा बच्चा पढ़ के राम मनोहर हॉस्पिटल में, जो हमारा बच्चा लेडी हार्डिंग में, तो वो हमारे काम आते हैं, सोशल कॉज में काम आते हैं। किसी को दुख है, परेशानी है, हम फ़ोन करते हैं, वो हेल्प करते हैं। मेरे पास कुछ समय पहले एक शिकायत आई थी इंस्टीट्यूट की कि आप ज़्यादातर जो बायो पर और उसके केमिस्ट्री पर फोकस करते हैं, ये सच है? देखिए क्या है कि ये जो हब है ना हमारा जनकपुरी वाला, वो ठीक है, वो शिकायत नहीं है, उसको आप शिकायत नहीं कहिए। ये मेडिकल विंग है पूरा। चाहे आप आकाश ले लीजिए, फिजिक्स वाला ले लीजिए, श्री चैतन्य ले लीजिए, कहीं पे भी ये मेडिकल विंग के पूरे देश में जाना जाता है कि अगर मेडिकल किसी को करना है तो वो सीधा जनकपुरी आता है। चाहे कन्याकुमारी में भी किसी बच्चे को अगर मेडिकल करना है तो वो यहीं आएगा। तो इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है मेडिकल विंग होने की वजह से हमारा जो सॉलिड पॉइंट है। अब नीट क्रैक करने के लिए 3 पार्ट में नीट को दिया जाता है, बायोलॉजी, उसके बाद केमिस्ट्री और फिजिक्स। जो बायो का बच्चा है वो फिजिक्स से भागता है क्योंकि उसने मैथ नहीं लिया होता है। तो 720 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। 720 मार्क्स को 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। 360 मार्क्स की बायोलॉजी का होता है, 180 हमारा होता है केमिस्ट्री का और 180 हमारा होता है फिजिक्स का। हम बच्चे को अगर 360 में से 360 बायोलॉजी के अंदर लेकर आ रहे हैं, 180 में से 170 केमिस्ट्री के अंदर लेकर आ रहे हैं, तो उसके बाद जो डर है ना उसका खत्म हो जाता है कि मेरा गवर्नमेंट कॉलेज छूटेगा, वो उसके दिमाग से निकल जाता है, उसका गवर्नमेंट कॉलेज उसको मिलेगा। क्योंकि फिर उसको 180 में से फिजिक्स में सिर्फ 100, 110, 120 लाना है। अगर वो इतना भी ले आया तो वो क्रैक करेगा। तो ये गलत इन्फॉर्मेशन है, इसको आप सही तरीके से लीजिए। बायोलॉजी के ऊपर फोकस इसलिए किया जाता है कि वो बच्चों के लिए आसान है 360 में से 360 लाना। केमिस्ट्री में बच्चों के लिए आसान है 180 में से 170, 160 लाना। फिजिक्स थोड़ा सा हार्ड होता है, खासकर बायोलॉजी के बच्चों के लिए, नीट के बच्चों के लिए, मेडिकल के बच्चों के लिए, इसलिए वो स्ट्रेटजी अपनाई जाती है। मेरे ख्याल से सारे इंस्टीट्यूट अपनाते होंगे। नीट के जो अभी एग्जाम्स आने वाले हैं उसको लेकर आपके बच्चों की तरजीह और आपकी तरजीह क्या तैयार है? बिल्कुल, यानी कि हर पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोगों ने क्रैश कोर्स को अपना डिज़ाइन किया हुआ है, कैप्सूल कोर्स को डिज़ाइन किया है। 2 कोर्स हमारे पास होते हैं। AITS हमारे यहाँ चल रहा है, ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज हमारे यहाँ पे चल रही है। बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं, फर्स्ट क्लास कर रहे हैं उसको। प्रदीप जी, आप ये इंस्टीट्यूट से कैसे जुड़े? मैं इंस्टीट्यूट से 98 से जुड़ा हूँ और इंस्टीट्यूट के साथ मैं गुप्ता के साथ भी बहुत पुराना जुड़ा हूँ। हाँ, इस इंस्टीट्यूट में मेरे बच्चे पढ़ने आया करते थे। मेरा बेटा जो इस इंस्टीट्यूट से ही पढ़ के, जिसने IIT भी क्रैक किया और BC भी क्रैक किया, और आज वो एक US की बहुत बड़ी कंपनी है उसके अंदर डायरेक्टर है। मेरी बेटी जिसने इस इंस्टीट्यूट से ही पढ़ा और इस इंस्टीट्यूट से ही वो आज US के अंदर एक मल्टीनेशनल कंपनी के अंदर डायरेक्टर कर रहे हैं। इस इंस्टीट्यूट के लिए मैं ये कह सकता हूँ, इंस्टीट्यूट में ग्रुप छोटे हैं पर एक एक बच्चे के ऊपर फोकस किया है। इस इंस्टीट्यूट का सबसे बड़ा फैक्टर ये है कि यहाँ पे एक एक बच्चे पर फोकस किया जाता है। और यही कारण है जो आज 27 साल से इस मुकाम पे पहुँच गए हैं कि इन्होंने अपना ब्रांड बनाया और अपनी एक पहचान दी। बच्चों के लिए, आने वाले बच्चों के लिए मैसेज देंगे? आने वाले बच्चों के लिए यही मैसेज है कि तक्षशिला में अगर आप आते हैं तो आपको एक ही फोकस रखो कि जो यहाँ पढ़ाया जाता है ना, केवल आप उसको फॉलो करो। इनके जो सिस्टम है उसको फॉलो करो, इनके जो टेस्ट होते हैं उनको फॉलो करो, इनकी गाइडेंस को फॉलो करो। ये 100% है। आपने अगर इनकी गाइडेंस को फॉलो किया तो आपकी सफलता को कोई रोक नहीं सकता। वहीं पेरेंट्स का कहना है कि हमारे बच्चों को इस संस्थान से बहुत कुछ सीखने को मिला। अब जब यह इंटरनेशनल लेवल पे जा रहा है तो ये गर्व की बात है। विजय जी, आप कहाँ से आए हैं? मैं विकासपुर विधानसभा से आया हूँ और विकास नगर वार्ड में मेरा निवास स्थान है।
किसी पार्टी से जुड़े हुए पॉलिटिकल? नहीं, मैं समाज सेवी हूँ और सब, हाँ, सोशल वर्क हूँ और समाज के हक और हित के लिए आवाज़ उठाता हूँ। तक्षशिला में मेरे फ्रेंड है राकेश जी, एज ए वो यहाँ पे से जुड़े हुए हैं, लेकिन मैं उन्हें एक समाज सेवक के रूप में भी देखता हूँ, तो उन्होंने मेरे को इन्वाइट किया समाज सेवक के रूप में। तो मैं लगातार तक्षशिला की गतिविधियों को जानता हूँ, मुझे अच्छा लगता है, और ख़ासकर इनके जो गरीबों के प्रति जो इन्होंने नए नियम बनाए हैं सुपर 30 का, तो मैं इसका स्वागत करता हूँ। और इस तरह की चीज़ें को आगे लाने से गरीब की मदद होगी और एक गरीब इंसान भी डॉक्टर इंजीनियर बन पाएगा, बच्चे बन पाएगा। दिल्ली के अंदर काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन है, बिल्कुल ठीक है, इसको देखते हुए आप क्या कहेंगे? तक्षशिला की एक चैलेंज है ये? बिल्कुल, ये चैलेंज है। वैसे तो और भी कोचिंग दे रहे हैं, लेकिन तक्षशिला के लिए सबसे बड़ी चुनौती यह है कि इन्होंने जो नए नए चीज़ों को लॉन्च कर रहे हैं और वो एज ए शहरी लेवल की तरह कई चीज़ों को ला रहे हैं, तो इन चीज़ों को हम जैसे समाज सेवक को क्या कहते हैं हेल्प करनी चाहिए, जिससे हमारे देश के बच्चों का भविष्य आगे बढ़ सके। बच्चों का अधिकतर रुझान क्या है? आकाश की तरफ ज़्यादा जा रहा है, तक्षशिला की बिल्कुल, तरफ कम कम जा रहा है, है। तो इसके लिए आप क्या कहेंगे? इसके लिए मैं मात्र इन्हें एक सुझाव दूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा जो वंचित पीड़ित शोषित लोग हैं, जो बेचारे नहीं कर पाते, उनके लिए नई स्कीमें जो ये ला रहे हैं, इसको पर साल पर ईयर बढ़ाते रहें। जैसे इस साल 30 बच्चे रखें, अगली बार उसे 35 कर दे, 40, इस तरह से बढ़ाते रहेंगे, तो ये आवाज़ पूरे देश में एक संज्ञान के रूप में जाएगी। और प्लस में हमारा जो भारतवर्ष है वो लगातार इन चीज़ों को देखेगा और आगे। आपको लगता है कि तक्षशिला में कुछ बदलाव की आवश्यकता है? देखिए, मैं तो अभी इनको नए रूप से जुड़ा हूँ, बदलाव तो देखो जरूरी हर चीज़ में होती है और इन्हें कभी भी लिमिट नहीं रहना चाहिए। सूत्रों के मुताबिक तक्षशिला इंस्टीट्यूट सबसे पहले यूरोप, मिडिल ईस्ट और अमेरिका में अपनी शाखाएं स्थापित करने की योजना बना रहा है। यह संस्थान आधुनिक तकनीक और डिजिटल लर्निंग और रिसर्च ओरिएंट स्टडीज को बढ़ावा देकर शिक्षा के क्षेत्र में एक नई क्रांति लाने की तैयारी कर रहा है। तो शिक्षा के क्षेत्र में भारत का परचम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी लहराएगा तक्षशिला इंस्टीट्यूट। नमस्कार, आप देख रहे थे सीधी रफ्तार न्यूज और आगे की खबर के लिए हमारे साथ बने रहें।